अनूप, सावन शिव भक्ति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, कांवड़ियों के लिए शराबी और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है? सवाल यह है कि ऐसे बयानों से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। शिव भक्तों को लेकर की गई टिप्पणी पर संत समाज, हिंदू संगठन हमलावर है। सवाल उठ रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी धर्म और उसके करोड़ों अनुयायियों पर ऐसी टिप्पणी की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आस्था पर कटाक्ष करके सुर्खियां बटोरना नया ट्रेंड बन गया है? आज रण में इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। पहले आपको मौलाना साजिद रशीदी का वो बयान सुनवाते हैं। जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? ज़रा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान है। तो मौलाना साजिद रशीदी के शिव भक्तों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर संत समाज लगातार हमलावर है। संत समाज और हिंदू संगठनों ने बयान को करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति भी जताई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है बल्कि समाज में वैमनस्य का माहौल भी पैदा करती है। रशीदी पहले से ही सनातनी विरोधी रहा है। यह जिस प्रकार से कांवड़ी यात्रियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। कांवड़ यात्री आतंकवादी नहीं होते। आतंकवादी तो मस्जिद और मदरसों से निकलते हैं। ये लोग हमेशा हिंदुओं को काफिर कहने वाले लोग हैं, हिंदुओं के पवित्र त्योहारों से नफरत करने वाले लोग हैं। ऐसे मौलानाओं की तो एक लिस्ट बनाई जाए। जो भी मौलाना मुस्लिम युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुसलमानों में दंगा कराने का प्रयास करते हैं, हमारे पवित्र कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं, ऐसे मौलानाओं को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र किया है। हिंदुस्तान में खाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुणगान करने वाले मौलानाओं का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। आप लोग पाकिस्तान चले जाओ। तो इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा बयान क्यों दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई इस बयान के मायने क्या है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये सबके लिए नहीं कहा था, कुछ लोगों के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि आतंकवादी कहना, आतंकवादी का मायने आप समझते होंगे कि क्या आतंकवादियों से उन शिव भक्तों की तुलना करना जायज है। इसी पर आज हम रण करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल है मेरे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के मेरे साथ है। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ है। मुफ्ती नदीमुद्दीन, अध्यक्ष उलेमा काउंसिल के मेरे साथ हैं। एडवोकेट शुएब सदीक, इस्लामिक स्कॉलर, और खुद साजिद रशीदी मौलाना साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। साजिद साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मैं कोई सवाल करूं इससे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे थे, आपके इस बयान के मायने क्या है? अगर आप मेरे इतने साफ बयान को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपने इतने अच्छे तरीके से चलाया है और जिसमें मैंने साफ साफ कहा है कि अच्छे कांवड़िए कौन है और बुरे कांवड़िए कौन है, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कैसे समझाऊं आपको? नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि मैं कुछ बोलूं। महाराज का बयान चलवाया है रशीदी साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ बोलूं तो आपको लगेगा कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप बता दें, फिर उस पर चर्चा करेंगे हम। सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूं ना जी। जो कांवड़िए पुलिस वालों को वैन में से खींचकर उनको इतना मारे कि वो अधमरे हो जाएं, क्या आप उनको शिव भक्त कहेंगे? वो कांवड़िए
जो बच्चों की स्कूली वैन पर हमला कर दें और कई बच्चों को इंजर्ड कर दें, क्या आप उनको शिव भक्त कहेंगे? वो कांवड़िए जो एम्बुलेंस को पकड़ ले और एम्बुलेंस में जो मरीज अंदर लेटा हुआ हो उसको बोलो कि जय श्री राम का नारा लगाओ, उनको आप शिव भक्त कहेंगे? जो कांवड़िए पूरे ट्रक के माल को लूट लें और बाकायदा वीडियो वायरल है उसकी, तो क्या उन लुटेरों को आप शिव भक्त कहेंगे? मैं तो नहीं मानता भाई उनको शिव भक्त। शिव भक्त तो वो हैं जो बेचारे जिनका पता भी नहीं चलता, कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ लेके आ जाते हैं और चुपचाप अपनी भक्ति को पूरा कर लेते हैं। ये जो सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, ये कांवड़िए नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर अधर्म है और धर्म को बदनाम करने की नापाक साजिश है। आप बस मुझे तो रशीदी आपको भी साहब समझना चाहिए। जी रशीदी साहब, मुझे आप कह रहे हैं कि वो कांवड़िए नहीं है, लुटेरे हैं, लेकिन क्या आतंकवादी है वो? आतंकवादी के मायने आप समझ रहे होंगे, क्या होते हैं आतंकवादी और कांवड़ियों में फर्क क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ कांवड़िए हुड़दंग करते हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आतंकवाद से सीधे जोड़ देना जायज है क्या? मैं बता रहा हूं। देखिए, आतंकवाद का मतलब है दहशतगर्दी, दहशत फैलाना। कांवड़िए इतने मोटे मोटे लट लेकर और लोगों को जहां पकड़े वहां पीट दें, जहां पकड़े गाड़ियां तोड़ दें, जहां पकड़े स्कूल वैन तोड़ दें, आप उनको दहशतगर्द नहीं कहेंगे? उनकी वजह से लोग डरेंगे नहीं? उनकी वजह से दहशत नहीं फैलेगी? ये आप कह रहे हैं रशीदी साहब। क्या मतलब है दहशतगर्दी का? मैं बता रहा हूं ना आपको, दहशतगर्दी है। मैं आपको बता रहा हूं ना, हथियार उठाना, बम धमाके करना और बेगुनाहों का कत्लेआम करना, ये आतंकवाद है रशीदी साहब। अब आप अगर डिफेंसिव हो गए, कहीं पर हुड़दंग हो अब रहा आप है, डिफेंसिव हो गए, ट्रैफिक जाम हो रहा है जी। नहीं सुनिए, अब आप पत्रकार नहीं रहे, डिफेंसिव हो गए आप। नहीं, मैं तो आप जो मतलब बता रहे हैं मैं उसी का दूसरा मतलब बता रहा हूं रशीदी साहब। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। रशीदी साहब ऐसा नहीं है, जो हुड़दंग मचाते हैं, उन कावड़ियों को जो स्कूली वैन तोड़ते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। तो चलिए मुझे छोटी सी एक सवाल का जवाब दे दीजिए रशीदी साहब। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे रशीदी साहब। हाँ, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, चलिए मैं नहीं हूं, आपके तरफ से मुझे जवाब दीजिए। मुहर्रम के जुलूस में दूसरे धार्मिक आयोजन में पथराव होता है, तलवार निकाले जाती है, लहराए जाते हैं, हिंसा होती है, आप उनको आतंकवादी तो नहीं कहते हैं, गुमराह कह देते हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? ये बता दीजिए। आप मुझे बताइए, एक बात का ईमानदारी से जवाब दीजिए, आप कोई पत्रकार आज के तो है नहीं, एक जमाने से पत्रकार हैं आप। 2014 के बाद ही मुसलमान क्यों पत्थरबाज बन गया भाई? उससे पहले क्यों पत्थरबाज नहीं था? उससे पहले कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती थी? नहीं होती थी? कहां होती थी? आप मुझे कोई रिपोर्ट बताओ 2014 से पहले की कि फला जगह मुसलमानों ने पत्थरबाजी की हो। साजिद साहब, मैं 2017 में कश्मीर गया था, लेकिन 2014 से पहले जाने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी। मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कह रहा हूं, उसके पहले नहीं जा पाया मैं। सुनो, 2014 से पहले मुसलमान ने कहीं पत्थरबाजी की है क्या? बता दो आप मुझे, कोई रिपोर्ट आपके पास हो तो। मैं तो खुद कई बार गया हूं, में ना हो, रिपोर्टिंग करने गया हूं वहां, और मैंने बहुत चीजें देखी, लेकिन राशिद साहब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी आप अपने बयान पर कायम है कि जो हुड़दंग कर रहे हैं या फिर जो अनूप भाई, एक चीज को आप समझिए जी। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वो खड़े होते हैं और बयान देते हैं कि जितने भी मदरसे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, सारे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। मैंने तो सारे आतंकवादियों को नहीं, सारे कांवड़ियों को नहीं कहा, मैंने तो उन कांवड़ियों को कहा जो इस तरह का काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो सारे मदरसों को फैक्ट्री बता दिया। तो ऐसा तो नहीं है रशीदी साहब कि केशव साहब का गुस्सा आप किसी और पर उतार रहे हैं। उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आपके खिलाफ कार्रवाई हुई रशीदी साहब, ये बता दीजिए। नहीं, मैं आप कह रहे हैं ना, आपकी रिपोर्ट में आई ये बात कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आजादी ये है कि जो चाहे बोल दें? मैंने क्या गलत बोला इसमें? आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से, अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी समाज की बुराई को उठा रहा हूं, धर्म के नाम पर किसी पाखंड को बता रहा हूं, तो इसमें बुराई क्या है? मैंने क्या गलत किया? मैंने आपको खुद ही कहा रशीदी साहब कि मैंने कहा कि हाँ कुछ लोग हैं, मैं मानता हूं कुछ लोग हैं, कह रहा हूं मेरे भाई, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये आतंकवादी हो सकते हैं? मैं यही कह रहा हूं। एक चीज और बता दूं मैं आपको जी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जी। उस वीडियो में खुद कांवड़ियों ने कहा, एक कांवड़िए ने रोते हुए कहा है कि जितने कांवड़िए हैं उसमें सिर्फ 20% सही है, 80% गलत है।
कावड़िया खुद कह रहा है, और वो कह रहा है कि पार्वती के लिए, भोले जी के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं जो कावड़िया बोल ही नहीं सकता। उसने कुछ बातें बोल के भी बताई हैं, सारी वीडियो वायरल है। वीडियो तो बहुत सारे। रशीदी साहब वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। रशीदी साहब, शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के मेरे साथ है। शिशिर जी, जो बयान अभी भी रशीदी साहब दे रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको क्या लगता है, गलत है, सही है, क्या है? मौलाना रशीदी जैसे लोगों की वजह से ही इस्लाम बदनाम होता है। असल में डर की जो बता रहे थे, तो ये इनकी शक्ल कोई रात में देख ले वो वैसे ही डर जाए। समस्या यहाँ पर है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं किसी धर्म की कुरीतियों को अगर बोले तो गलत हो जाता है। ये मारकाट करे, ये बलात्कार करे, ये इजराइल से लोगों को नाचते गाते उठा लाए, ये बम विस्फोट करे, ये चर्च जलाए, ये गुरुद्वारे जलाए, मंदिर तोड़े, मंदिरों में कब्जा करे, कुंठा इनके अंदर भरी हुई है। अभी इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा कि कांवड़ यात्री, कांवड़ यात्रियों में से एक कांवड़ यात्री ने ये कहा कि ये कांवड़ यात्री नहीं हो सकते ऐसा काम करने वाले। तो यही तो सवाल है, कांवड़ यात्री के रूप में कौन सा मौलाना रशीदी उसमें आया कपड़ा पहन के? इसकी जांच होनी चाहिए। आज देखिए कि साइंस का समय है, एक पुरानी सी दूरबीन लेकर के एक मौलाना खड़ा हो जाता, बताता है कल ईद पड़ेगी। आप बताइए, साइंस बता देता है कई सालों पहले कि इतनी तारीख को इतने बजे चांद निकलेगा। वही पुरानी कुरीतियों के हवाले ये चल रहे हैं। बताते कि ऊंट पे बैठे हो और उसके बाद भी औरत को पति को औरत की याद है, उसको बुला लो। हलाला ये करेंगे, बुरके में कह दिए रख के नाम पे तमाशा करेंगे। और कहना क्या चाहते हो महाराज? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लेटे हुए सामने लाइए। कभी कहाँ चले जाते हैं आप, कभी कहाँ चले जाते हैं? कहना क्या चाहते हो भाई? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका चिल्लाने लगे। अब इनकी कहना क्या चाहते हो आप, ये बताओ, कहना क्या चाहते हो? मौलाना साहब, अरे दर्द पेट पे शांति रखो अपने मुंह में। उसके बाद ये दूसरों को कुरीति बता रहे। सन 14 बता रहे थे, 1400 वर्षों पहले ले जाते हैं। सन 1400 वर्ष से पहले इन्होंने किसको मारा, शिया सुन्नी क्यों हुआ, कत्ल क्यों किया? 1400 वर्ष पहले एक धार्मिक विचारधारा के अनुसार जो टीका लगाए, जो काफिर है उसकी गर्दन काटो, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटो, उनका धर्मांतरण कराओ। ये सब कौन कर रहा है? ये एक पागलपन की विचारधारा नहीं है ये कि आप किसी की गर्दन काट रहे हो। ये तो अगर लाठी लेके चल रहे सारे के लिए, कोई कुत्ता भौंके, कोई जानवर आए तो उसके लिए लेके चल रहे, वो आतंकवादी होगा इनकी अनुसार। और ये जिस तरीके से इनका पहनावा, इनके शकल सूरत देखिए, इनको देख के लोग डर जाएंगे। खैर शिशिर जी, ये अपने अपने धर्म की चीजें, वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वो उनकी मर्जी, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। शिशिर जी, मैं वापस आऊंगा। 3 गुना ये मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमने कई साल पहले देखा सिक्कों पे मजाक होती थी। अब इनके जैसे मौलानाओं पे मजाक होती है और जूता भी चलता है। अब ये डिंपल यादव के लिए इन्होंने क्या बोला, जूता चला था इनके ऊपर, आपने देखा होगा। और लगातार इस तरीके के कई मौलाना पकड़ में, मौलाना जर्जित भागा भागा फिर रहा, देखिए आप। और अब इनकी दुर्गत होने वाली है, इनके खिलाफ FIR कराएंगे, ये भी सही हो जाएंगे। तो इनका एक इलाज है, वो दुनिया जान चुकी है। कांवड़ यात्रा में कुछ लोग ऐसे भेजे जा रहे हैं जो कि इस तरह के हरकत करके और कांवड़ यात्रा को बदनाम करें। और इनकी कुंठा ये है कि आज दुनिया का काबा का रिकॉर्ड और वेटिकन का रिकॉर्ड राम मंदिर ने तोड़ दिया, राम भक्तों की लहर ने। तो ये बौखलाए हुए, परेशान है, हताशा में है। शिशिर भाई, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे, कुछ और मेहमान है उनसे, उनके पास भी जाऊंगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन, प्रेसिडेंट है उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी भी रशीदी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत नहीं है, सही है। आप मुझे बता दीजिए, आप इसको जायज बयान मानते हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसे? न किसी हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल। मौलाना साजिद रशीदी
जो बयान दिए उसके वो खुद जिम्मेदार हैं और आपके चैनल पर भी बैठे और बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ कावड़िया हुड़दंग मचा रहे हैं, ये भी सही। कुछ कावड़ियों ने पुलिस पर हमला किया, ये भी सही। कुछ कावड़िया गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, ये भी सही है, समझे। मगर किसी को आतंकवादी कहना ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी को आतंकवादी कहेंगे तो वो लोग हमारे धर्म पर उंगली उठाएंगे, हम पर उंगली उठाएंगे। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने मदारिस में पढ़ने वालों का आतंकवादी कहा, तो सिर्फ मुसलमानों का आतंकवादी नहीं कहा, उसमें सैकड़ों गैर मुस्लिम हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं, जिसमें राष्ट्रपति हैं, जिसमें IAS IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने सबको आतंकवादी कहा है। तो मौलाना ने जो बयान दिया है, और मौलाना खुद उसके जिम्मेदार है, मौलाना आपके चैनल पर बैठे हैं। मगर मेरी आपत्ति अलग है। मेरी आपत्ति है कि आप कांवड़ यात्रा लेकर के चल रहे हैं, आप सड़क को बंद कर देते हैं, लेकिन मुसलमान जब सड़क पर नमाज पढ़ता है तो आप उसकी पिटाई कर देते हैं। अगर वो छत पर भी नमाज पढ़े तो आप उसकी पिटाई कर देते हैं। तो एक देश में दो कानून क्यों? एक बात। और आप क्या है, चिकन मटन की दुकानों को आपने बंद करा दिया, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट भी देखे, यहाँ तक कि होटलों में जा करके आप घुस करके मारे कि तुम मुसलमान हो क्या, तुम चिकन मटन खाते हो क्या। मगर कभी KFC पर कार्रवाई हुई, कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों पर कार्रवाई हुई। तो मुझे लगता है कि मशहूर होने के लिए कुछ लोग इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे, जिन पर मेरी नजर में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। किसी के धर्म पर कांवड़ यात्रा है, ठीक है, कांवड़ यात्रा है, अगर हुड़दंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून है, या मुहर्रम में भी हुड़दंग हो रहा तो कानून अपना काम करेगा। मगर किसी को आतंकवादी कहना ये गलत है। जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य के भी बयान गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात भी कह रहा था। नदीमुद्दीन साहब, मैं भी यही बात कह रहा था कि देखिए, हर किसी को एक तराजू में तौलना सही नहीं होता है। मैं HS रावत जी आपके पास आ रहा हूँ। एक बात वो कहेंगे, अपने ही नागरिक को, अपने ही देश के नागरिक को हम आतंकवादी क्यों कहेंगे? हम इतना कह सकते हैं कि गुमराह है, वो गलत है, और उनको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बड़े बड़े क्राइम है, हमारे नौजवान बहुत भटके हुए हैं, उनको सीधा करने की हमारी जिम्मेदारी है। हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु है, कांवड़ यात्रा कैसे निकलेगी, उसका क्या होगा, वो हिंदू धर्म के लोग देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो सरकार देखेगी। अगर आपको लगता है कि कोई अपमानजनक बयान दे रहा है तो आप पुलिस के पास जाइए, FIR कराइए, मगर किसी को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर HS रावत, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यहीं पर आप एक तरफ रशीदी साहब हैं, दूसरी तरफ देखिए नदीमुद्दीन साहब हैं। नदीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि आतंकवादी कहना गलत है, लेकिन रशीदी साहब कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपको क्या लगता है कि हर कांवड़िया क्या आतंकवादी की तरह होता है? भाई, अभी सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में धार्मिक आस्था तो भड़केगी ऐसे बयानों से। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं अनूप जी। कावड़ यात्री जो लोग जाते हैं उसमें मैक्सिमम सब धार्मिक होते हैं। कोई आदमी नहीं जाना चाहता कि पैदल यात्रा करे, जाकर के वहां से जल लेकर के आए और वो किसी के साथ मारपीट करे। ये उद्देश्य तो किसी का होता नहीं है। अगर कोई मुसलमान क्रिमिनल भी है और वो जाकर के, अगर मान लो जाकर के काबा पे दर्शन करने जाता है, वहां पर हज करने के लिए जाता है, और वहां अगर मान लो किसी के साथ में चोरी चकारी, मार पीट, जेब कतरा हो जाए और वहां मारपीट अगर कर दे, तो क्या वहां हज करने के लिए जाने वाला व्यक्ति वहां आतंकवादी है? वो क्रिमिनल आदमी है। तो इसका मतलब कहीं ना कोई फंक्शन जितने भी वर्ल्ड के अंदर होते हैं वहां पर इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। क्या मैं हज यात्रियों को सबको मैं बोल दूं वहां तो सारे के सारे ये जितने भी हैं आतंकवादी जाते हैं, सारे के सारे क्रिमिनल जाते हैं, पत्थरबाज जाते हैं? तो रशीदी साहब का क्या है कि ये कभी कभी समझदार होने के बावजूद भी बेफिजूल की बातें करते हैं, और उससे क्या होता है, मीडिया वाइट बनती है। अब मीडिया वाइट बनी, पॉपुलर हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, अब वो मीडिया पे चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा कि रशीदी साहब ने ये बोल दिया कि आतंकवादियों को बोल दिया। अगर ये जहरीले शब्द ना बोले, प्यार भरे बोले, तो हिंदू मुसलमानों में प्यार बढ़ सकता है ना आपस में। तो इस वजह से सभी कावड़ियाओं को ये बोलना, धार्मिक यात्रा है जैसे हज की यात्रा होती है। अगर उस हज यात्रियों को मैं बोल दूं कि सारे आतंकवादी हैं, तो मुझे लगता है बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल इसने कहा कि 2014 के बाद मुसलमानों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया है। मैं इनको उदाहरण देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय की स्थिति को अगर देखा जाए तो 9000 पत्थरबाज
उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, सरकार बनी थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 9000 पत्थरबाज जेलों के अंदर बंद थे, उनको सबको छोड़ दिया था और केस वापस ले लिए थे। तो इसका मतलब वो तो मनमोहन सिंह की सरकार में पत्थर फेंकते थे। अखिलेश की सरकार में जितने भी आगजनी की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, उनका रिकॉर्ड आज चेक करा लीजिए, और योगी सरकार के अंदर चेक करा लीजिए कितने हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए। क्या वो कोसी कला का झगड़ा हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे सहारनपुर का हो, चाहे वो कांधला का हो, चाहे ये कहीं के भी जितने भी झगड़े फसाद हुए, जहां पर जितना माइग्रेशन हुआ है वो इनके राज में हुआ है। तो रशीदी साहब जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें करते थे, हमारे मित्र हैं, लेकिन फिर भी गलत है। आतंकवादी नहीं हो सकता है जो अपना ऊपर जल लेकर के आ रहा है, या जो कोई हज करके आ रहा है वो आतंकवादी हो सकता है। मैं पूछ लेता हूं रशीदी साहब, उसके बाद शोएब भाई आपके पास आऊंगा मैं। रशीदी साहब, अब आप कहेंगे आपके साथी हैं, देखिए अभी मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि भाई आतंकवादी कहना गलत है, गुमराह कह सकते हैं हम। अभी हिंदू धर्मगुरु एच एस रावत साहब भी यही बात कह रहे हैं, अब भी आप कहेंगे कि मैं गलत नहीं हूं? मैं कहता हूँ नीलकंठ पे बद्दे बद्दे जगारे लगा रहे थे। मैं मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता, लेकिन बताऊंगा। बोल रहे थे आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो, ये क्या सिखा रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? समझाइए, ये हंसने की बात नहीं है भाई साहब। ये आप ऑडियो वीडियो सुना तो रहे हैं रशीदी साहब, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए क्या ऐसे ऑडियो वीडियो और नहीं होंगे? नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, सुनो, बताइए। अपने अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को एक्सेप्ट करना यही इंसानियत है। आदमी को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए कि डिफेंसिव हो गए ये कह अरे तुम्हारे अंदर तो ये चीज है, तुम्हारे अंदर तो ये चीज है। अभी मेरे भाई एच एस रावत ने कहा कि वहां जाके चोरी चकारी जेब कतरी हो जाए, इनको पता नहीं वहां कानून कितना सख्त है, अगर चोरी होगी हाथ कटेगा। वहां तो चोरी की सोच भी नहीं सकता कोई, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। वहां लड़कीबाजी, लड़की छेड़ना, लड़की की बात करना सोच भी नहीं सकता। वहां तो इतने सख्त कानून है, ले आओ हिंदुस्तान में वो कानून। तो आप वहां बोल भी नहीं सकते जितना आप यहाँ बोल पा रहे रशीदी साहब। नहीं, सवाल बोलने का नहीं है। आप नहीं, सवाल तो है, आप वहां नहीं बोल सकते ये बात रशीदी साहब, यहाँ बोल सकते हैं भारत में। आप मेरे भाई डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? नहीं, वो सऊदी है, आप फर्क कर रहे हैं वहां यहाँ, तो मैंने कहा मैं भी कुछ बता दूं आपको। नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है, आप डिफेंसिव हो जाते हैं 1 मिनट में, बड़ी अजीब बात है ये। डिफेंसिव? मैं क्या कहता हूँ, हाँ। मैं क्या कहता हूँ, अभी जो ये चतुर्वेदी साहब बैठे हैं, इन्होंने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली, और रावत जी ने भी कर ली कि भाई कुछ लोग तो हैं जो गलत हैं, लेकिन सारे गलत नहीं हो सकते। हाँ। और मेरा भी बयान यही है, हमने ये नहीं कहा, सारे हमने गलत कहा नहीं तो है, साजिश के तहत सारे गलत नहीं है, कुछ लोग गलत हैं। वहां पर मैंने ये नहीं कहा कि सारे गलत हैं, मैंने कहा ही नहीं ऐसा। मैंने कहा जो गलत है वो गलत है। लड़कियां नहीं देख सकते, मैं सही लोगों को गलत नहीं कह रहा। आपने बयान मेरा चलवाया, मैंने लास्ट में ये भी कहा कि अच्छे कांवड़िए वो हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप चले आते हैं। मैंने ये भी खुश होना चाहिए कि हमने आपका पूरा बयान चलाया। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ आधे बयान चल रहे थे। आपसे कह रहा हूँ कि मेरा पूरा बयान चलवाया आपने, और मेरे पूरे बयान में अगर कहीं आपको कोई गलत, मैंने कोई गलत बात देखी तो उसको मैंने बोल दिया। ये समाज सुधार की बात है, आतंकवादी वाले शब्द से दिक्कत है। मुझे कोई पता नहीं चल, आप कोई हुड़दंग करे, आप उसे आतंकवादी कह दे। मैं शोएब भाई आपके पास आ रहा हूँ। शोएब भाई, आप सही मानते हैं कि भाई हुड़दंग करने वालों को आप आतंकी कह दे? हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। देखिए अनूप भाई, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला को सावन की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जब तक किसी ने नहीं दिया। देखिए सावन महीना जो होता है बहुत अहम होता है, शिव जी का होता है। पहला सोमवार निकला है अभी, इसमें कांवड़ यात्रा बहुत अहम होती है। लेकिन कांवड़ यात्रा जो अहम होती है उसके कुछ न कुछ जो है धार्मिक भी उसूल होते हैं, कानूनी भी उसूल होते हैं। मैंने भी कांवड़ यात्रा कम से कम 10-15 साल से होश संभाला, तो मैं देख रहा हूँ अक्सर वो निकलते हैं, हम लोग मदद भी करते हैं। वो मंदिराम पे बताएंगे तो सवाब कम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कभी न कभी जब भीड़ इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं कुछ मामले बिगड़ जाते हैं। जिस तरह लखनऊ में ही आप देखिए कि स्कूल वैन थी जहां पर कांवड़ यात्रियों ने जो जा रहे थे उन्होंने डंडे बरसाए, वहां पुलिस मौजूद थी चौकी में, बच्चे बच गए, किसी के सर पे लगी, शीशे वगैरह टूटे, इस पे किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं किसी के बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरवी कर रहा हूँ।
हर मजहब में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो कम से कम कांवड़ यात्रा जो निकल रही है, इसमें बहुत से लोग निकलते हैं, खूब प्यादा निकलते हैं, बहुत दूर जाते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, उनकी मन्नत मांगने पूरी करने के लिए। लेकिन इस तरह के कृत्य मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। कई जगह दुकान लूटी गई, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। अभी शिशिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक बात कही कि इस यात्रा में कुछ लोग पहुंच जाते हैं बिगाड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इसी तरह नमाज में भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, मस्जिदों में भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं बवाल करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए। तो दोनों बातें रखिए। एक बात जब मेरे पर आए तो आप उस बात को गलत साबित करते हैं, आप पे आए तो सही साबित करते हैं, बेहतर नहीं है। कांवड़ यात्रा मैं बहुत मान्य करता हूं, मैंने इसीलिए मुबारकबाद पहले दी। लेकिन इस तरह के मामले जो होते हैं, हमारे वहां देखिए ईद में नमाज होती, 5 लाख आदमी नमाज पढ़ के निकलता है ईदगाह से, लेकिन जब निकलता है तो कहीं भी एक आप छीटा कसी नहीं पाएंगे। ये हर मजहब में। एक सेकंड शिशिर भाई, एक सेकंड, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं हमेशा मैंने बात कही कि सुनने के बाद बोले तो ज्यादा अक्लमंद रहेगा, बीच में बोलना बेहतर नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात का ही डिफेंस कर रहा हूँ। मुसलमान तो 2047 से 26 तक सफाई दे रहा है। मेरा ये कहना है, चाहे हज पे जाए या कांवड़ यात्रा पे जाए, कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर मैं अनु भाई मस्जिद पे जाऊं और आगे कोई सफों में खड़ा पहले से, मैं उसको धक्का देके आगे नमाज पढ़ लूं तो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी। उसी तरह आपके धर्म में भी है, आपके धर्म में भी यही है कि अगर मंदिर में कोई है और आप धक्का पीछे करके आगे चले तो नहीं होगा। अब जिस तरह कांवड़ यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी का, मैं कुछ मामले उनको बहुत फॉलो करता हूं, उन्होंने कहा सावन में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल सही कहा, मैंने हमेशा लब्बैक कहा। लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूं कि रमजान शरीफ जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का पवित्र महीना होता है, उस दिन शराब बंद कर दी जाए जो मेरे वहां हराम है। तो ये चीज, जब एक पहलू के 2 सिक्के होते हैं, इस वक्त रात है तो आपके लिए भी रात है, लेकिन अब आपके लिए आए तो आप दिन कह दें, जब मेरे लिए आए तो रात है, तो बेहतर नहीं है। बिल्कुल मीट की दुकान बंद हुई, अच्छा हुआ, होना चाहिए, लेकिन कम से कम उनके जगह कहीं बना देते। कुछ तो दुकानदार ऐसे होते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये सोचने का विषय है। रमजान आए तो आप शराब को बैन कर दें कि रमजान भर, ये गंगा जमनी की तहजीब होती है। और जिस तरह के काम है तो मैं सम्मान करता हूं, मैंने हमेशा किया। शिशिर भाई जानते हैं, जब मैं अभी भी यही कह रहा हूं, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहा मैंने, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, शिशिर भाई भी यही कह रहे हैं, लेकिन किसी को आतंकवादी कहना आप समझ रहे हैं? मतलब आतंकवादी अगर मैं कह दूं कि भाई नहीं, फलाना मुहर्रम के लोग, जुलूस में लोग आतंकवादी थे, इस बात को आप मानेंगे? नहीं, क्योंकि जायज नहीं है। शिशिर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए, जवाब देना चाह रहे शिशिर भाई। अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा था कि शुएब सिद्दीकी जी हमारे छोटे भाई है, बहुत अच्छी, देखिए ना, अच्छे से अपनी बात रखी। और एक मौलाना रशीदी है, दोनों की बात करने में और पक्ष रखने में देखिए कितना फर्क है। यही कहते हैं शिक्षा और शिक्षा। अब देखिए लखनऊ में एक धार्मिक यात्रा निकलती है, धार्मिक जुलूस विरोध के नाम पे। डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कार्टून बना था, उसको लेके टीले वाली मस्जिद, जो जिसको ये लोग कहते हैं, जो लजपत टीला है, उसको लेके एक जुलूस निकलता है और वहां से 400 मीटर दूर आके बुद्धा पार्क में बुद्ध की मूर्ति तोड़ने लगता है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे सिंदूर लगाए, टीका लगाए, हाथ डाल देता है। और उसके बाद वहां पर जब वहां पत्रकार बंधु वीडियो बनाने लगते हैं तो चापड़ से उन पत्रकारों को मारने लगते हैं, उनके कैमरे तोड़ देते हैं। तो ये लोग कौन से हैं? ये वैन की घटना ये बता रहे शुएब भाई, उसका ये जवाब है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मीट की दुकानें और बाकी जो शराब की दुकानें ये रमजान में बंद होनी चाहिए। मैं पूर्णतः इनकी बात से सहमत हूं, और इसलिए सहमत हूं कि ये रमजान में या कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं, शराब उत्तर प्रदेश नहीं, देश में तुरंत बंद कर देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति शराब के लिए वोट नहीं देखता किसी भी सरकार को। शराब पूरे देश में बंद होनी चाहिए, गांजा गली गली बिकना बंद होना चाहिए, स्मैक बंद होना चाहिए। ऐसे जो ये धर्म के नाम पे क्यों बंद होने चाहिए? ये हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। एक शराबी से पूरा घर उसका बर्बाद हो जाता है। तो इस बात से मैं सहमत हूं। दूसरी बात, अभी मौलाना रशीदी कह रहे थे कि आप वहां पर लड़कियों को नहीं देख सकते, तो आपको इनाम में 72 हूरें तो जन्नत तक तो मिल रही है, वहां नहीं देख सकते। तीसरी बात,
मैं ये कहना चाहता हूं कि ईस्ट निंदा कानून देश में आना चाहिए। किसी भी धर्म की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं ला रहे, इसमें कौन सी साजिश है? अभी यहाँ पे मौलाना जर्जिस ने जिस प्रकार से जहरीली तकरीरें पढ़ी, जिस प्रकार उसने हमारे कृष्ण जी और महादेव के खिलाफ बोला, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई भगवाधारी सरकार में? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उसकी अब तक कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं उनका एनकाउंटर हुआ? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है इस देश के अंदर? तो ये कार्रवाइयां ना होने से अब अगला इंतजार कीजिए, अब किस ईस्ट का आपके अपमान होगा। रामचरितमानस चलाई गई, हमने देखा। रम में बसे राम बताया गया, हमने देखा। लेकिन किसी अन्य धर्म पे कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? आप देखिए, एक बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं भाई, आप रेप की घटनाओं को पढ़िए। आप देखिए, जो 80% रेप की घटनाएं हैं, धर्मांतर का ना एक कौम के लोग मिलते हैं, और किसी भी मुस्लिम बेटी का बलात्कार, किसी सिख बेटी का बलात्कार, किसी ईसाई बेटी का बलात्कार आपको देखने को नहीं मिलता है। क्या ये साजिश नहीं है? करने वाले एक कौम के और जिनकी इज्जत लूटी जाती वो एक कौम के। शिशिर भाई देखिए, ये बात आपकी है और कानून भी है, कानून भी काम कर रहा है। मैं एक बार मुफ्ती साहब के पास आऊंगा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप लोग मौलाना रशीदी जैसे बयान देने वाले लोगों को अपने मन से बैन नहीं करते? हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की। हम कह रहे हैं कि आतंकवाद कहना गलत है। मेरी चिंता इसी बात को लेकर, आप कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन आतंकवादी कहना गलत है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने मंचों से ऐसे लोगों को बैन करें, शायद जर्जिस हो या फिर रशीदी साहब जैसे लोग जो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था के साथ ऐसा बयान देकर खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर किसी को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिविल सोसाइटी के अंदर किसी को आप बैन नहीं करेंगे। आप मुझे बैन करने की बात करें, आपने चैनल पर खुद मौलाना को बुला करके सुन रहा है। एक बात छोड़िए, दूसरी बात मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी बयान हमें ऐसा नहीं देना चाहिए कि जिससे किसी भी समुदाय को तकलीफ हो, और समुदाय को तकलीफ होने के बाद हमारे धर्म पर आकर के अटैक करें। एक चीज, दूसरी चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक कांवड़ यात्रा में बहुत सारे बच्चियां हैं जो 60 किलो 70 किलो लेकर के कांवड़ आ रही हैं। हाँ, यूथ, बहुत सारे यूथ है लेकर के आ रहे हैं, भोले भोले बम बम बोले के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो उनका अपना अपना आस्था है, अपना अपना श्रद्धा है। इस देश में सबका श्रद्धा, सबका आस्था है, बरकरार रखना चाहिए। अभी हमारे मित्र क्या कह रहे थे, मुझे पता नहीं, कि डेनमार्क में क्या होता है, फला जगह क्या होता है। देखिए, इस देश में डेमोक्रेसी है। भगवत गीता पर जब रसिया की एक अदालत ने पाबंदी लगाई थी, उनको ज्ञानवर्धन करा रहा हूं कि भगवत गीता पर जब पाबंदी लगाई गई थी, तो यही पार्लियामेंट के अंदर हिंदू एमपी, मुसलमान एमपी खुल करके उन्होंने निंदा किया सरकार की। बाद में रसिया की अदालत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये डेमोक्रेसी मुल्क है। डेमोक्रेट में हिंदू मुसलमान यहाँ साथ रह करके आते हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, अरे भाई, पाकिस्तान एक जहन्नम का मुल्क है। वो खुद चले गए, जिन्होंने मांगा था पाकिस्तान चले गए। जो आला अशरफ लोग जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, वो पाकिस्तान छोड़ के कनाडा चले गए, बरतानिया चले गए, अमेरिका चले गए। ऐसे आतंकवादी मुल्क में हमें जाने की सलाह मत दीजिए। होता है, इख्तलाफ होता है, तो बार बार पे पाकिस्तान की बात क्यों करते? मगर एक बात मैं कहता हूं कि नशा मुक्त भारत खड़ा करने की जरूरत है। हिंदू धर्म गुरु हो, मुसलमान धर्म गुरु हो, हमारा यूथ 18 साल का बच्चा गांजा ले रहा है, चरस पी रहा है, शराब पी रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार समाज के हम ही लोग हैं। हम लोग समाज के दर्पण हैं, हम लोग समाज की आईना है। हमारी हिंदू हृदय सम्राट की सरकार चल रही यूपी में, फिर भी शराब खुलेआम बिक रही है, कच्ची शराबें बिक रही है। कई लोग मुझे डालीगंज से, आपके लखनऊ में डालीगंज है, मैं जो है वहाँ की लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है डालीगंज के अंदर कच्ची शराबें खुलेआम बिक रही। कई लोग मुझे कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि इन पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे युवा देश का फ्यूचर हैं, हमारे युवा देश के भविष्य हैं। हम अपने युवाओं से खिलवाड़ न करें। बिल्कुल, आप जायज फरमा रहे हैं।
मुफ्ती नहीं, साहब एक बात- जायज फरमा रहे हैं आप। नहीं सुनिए भाई, जेन जी का जमाना है। मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं, हमें डायलॉग करने की जरूरत है। डायलॉग हमें ही करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को भी डायलॉग करने की जरूरत है कि हमारे लिव इन रिलेशनशिप में लोग आकर के अपना चलिए कल्चर खराब हम करें। थोड़ा अपने मैं मुद्दे से भटक रहे हैं मुफ्ती साहब, हम हमारा मुद्दा कुछ और है। मैं एक बार रावत साहब आपके पास आ रहा हूं। रावत साहब, क्या एक्शन नहीं लेना ऐसे बयानों को बढ़ावा देता है? मौलाना जर्जिस को आपने सुना ही होगा, अब रशीदी साहब भी यही बात कह रहे हैं। एक्शन केस तो हो रहे हैं, मुकदमे भी हो रहे हैं, मौलाना साहब रशीदी साहब पर भी हो गया है, नंदकिशोर गुर्जर जी ने शायद FIR दर्ज की है, लेकिन एक्शन नहीं लेना ऐसे बयानों को बढ़ावा दे रहा है क्या रावत साहब? अनूप जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मौलाना जर्जिस तो एक जिहादी किस्म का मानसिक बीमार आदमी है। जो आदमी हिंदुस्तान के अंदर रह करके जो कन्वर्ट हुआ हो हिंदुओं से, वो ये कह रहा हो उत्तर प्रदेश का रहने वाला, क्या अपनी सगी बहन से शादी कर लेनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं मौलाना नमुद्दीन साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो कहने का हम किसी को पाबंदी नहीं कर सकते, ये समाजवाद है। हिंदुस्तान के अंदर समाजवाद है, और हिंदुस्तान के अंदर एक सोसाइटी के अंदर समाजवाद है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबकी एक खापों का मामला है, समाज का मामला है, पंचायत का मामला है। पंचायत ये फैसला ले सकती है कि भाई तुम समाज में रह रहे हो और तुम अपनी बहन के साथ शादी करने की कैसे बात कर रहे हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। रशीदी साहब के ऊपर भी इस प्रकार के बयानों पर एक्शन होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, जब वो खुद इमाम अहसन के अध्यक्ष हैं। यानी इतने बड़े पद पर बैठ करके आदमी अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है तो मुझे लगता है उनको पद से हटा देना चाहिए, उनको बोल देना चाहिए कि आप इस पद के लायक नहीं है, आप तो समाज में जहर घोल रहे हैं। और चाहे हिंदुओं का भी अगर कोई धर्मगुरु इस प्रकार का जहर घोलता है तो उसको निश्चित तौर पर अखाड़ों से हटा देना चाहिए ऐसे पदों से, क्योंकि देश में समाजवाद लाना, देश में समरसता लाना, हिंदू मुसलमान का भाईचारा लाना, ये बहुत जरूरी है अनूप जी। अगर हम इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा। रशीद साहब ने जो बयान दिया है, इससे समाज में कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य पैदा होगा, आपसी जो भाईचारा है वो टूटेगा, नफरत पैदा होगी, क्योंकि आप हिंदुओं का आतंकवादी बोलेंगे, आप सिख भक्तों का जाहिर तौर पर बिल्कुल होना भी यही चाहिए। रावत साहब, होना भी यही चाहिए। आज मेरे पास इतना ही समय था, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में आप तमाम लोग जुड़े। लेकिन देखिए, यह बयान कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को अपमानित कर रहा है। कहीं ना कहीं जब सावन का महीना चल रहा है उस दौरान ऐसे बयान देना गलत तो है ही, और एक्शन शायद नहीं लिया जा रहा, इस वजह से ऐसे लोगों के भाव भी बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ये बयान भी ऐसे सामने आते हैं। लेकिन अब एक्शन होगा, केस भी हो गया और ऐसे लोगों पर एक्शन भी होगा जरूर। देखते रहिए नेशन 27।